क्लास 11th। आज आप फैमिली के डिस्क्रिप्शन के बारे में अध्ययन करेंगे और फैमिली को किस प्रकार से एक फैमिली के अंतर्गत बहुत सारे पौधे को शामिल किया गया है। तो उस फैमिली को आप किसी टर्म के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं ना, अर्ध तकनीकी रूप में उसका किस प्रकार से वर्णन किया जा सकता है, उसी को लिखने का तरीका आज आपको बतलाए हैं। आपको मुख्य रूप से 3-4 फैमिली के बारे में जानना है, पढ़ना है। तो पहला फैमिली ये है मालवेसी, और मालवेसी कुल का पौधा आपको दैनिक जीवन में मिलेगा। आप अड़हुल के फूल को लेकर के देखिएगा, अड़हुल के पौधे की पत्तियों को देखिएगा, आपको पता चलेगा। वैसे भिंडी, कपास, पटुआ या पटसन, ये सब जो है इसी कुल में आता है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हैबिट। इसका स्वभाव कैसा है, तो पौधा कैसा है। वस्तुतः हैबिट और हैबिटेट भी होता है, वासस्थान भी होता है। तो इस कुल में लगभग 82 जीनस और लगभग 1500 स्पेसीज पाई जाती है। पौधे प्रायः समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाया जाता है। हैबिट है, इसका स्वभाव है कि इस कुल के पौधे शाकीय होते हैं, झाड़ीदार होता है। कुछ पौधे वृक्ष के रूप में भी पाए जाते हैं। शाकीय हम लोग बोलते हैं ना, कमजोर तना वाले पौधे को। झाड़ी तो आप समझते ही हैं। और वृक्ष में मजबूत तना होता है। जैसे आम के पेड़ को हम लोग बोलते हैं वृक्ष, नीम के पेड़ को बोलते हैं वृक्ष, तो उस प्रकार का भी पौधा होता है। जड़, तो प्रायः जड़ जो है मूसला जड़ होती है, लेकिन ये शाखी भी होता है। तना लंबा होता है, सीधा होता है, शाकीय या काष्ठीय भी होगा, ठोस, बेलनाकार, और कुछ पौधे में रोम युक्त भी होता है, जैसे आप भिंडी में देखे होंगे। और त्वचा की जो उत्तक है उसमें लसलसा पदार्थ, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूसिलेज भी पाया जाता है। पत्तियां सिंपल होती है, सरल होती है, एकांतर होता है। तना से किस प्रकार से व्यवस्थित होता है, तो एकांतर। गोल या हस्ताकार होता है, और पत्तियों में डंठल भी पाया जाता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं पत्तियां सबृंत होते हैं। अनुपर्णी होता है, यानी कि उससे जहाँ से पत्तियां निकलती है वहाँ पर छोटे छोटे पत्र के समान रचनाएं भी होती है, उसी को बोलते हैं अनुपर्णी। और पत्तियों में वेनेशन कैसा होता है, तो वेनेशन जालिकावत, शिराविन्यास जालिकावत होता है। पुष्पक्रम, इनफ्लोरोसेंस पुष्पक्रम को कहते हैं। ये प्रायः ससीमाक्षी, कभी कभी असीमाक्षी भी होता है। पुष्प, इसमें भी डंठल होता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं सबृंत। बाइसेक्सुअल, यानी कि द्विलिंगी, दोनों जनन अंग पूर्ण होता है, यानी चारों होल उसमें पाया जाता है। त्रिज्या समेत, उसको केंद्र के आधार पर उसको बराबर खंड में विभाजन किया जा सकता है। हाइपोगैनस, यानी ऊपरी उसका सुपीरियर होगा, सर्वोच्च स्थान पर अंडाशय पाया जाता है। पेंटामेरस का अर्थ हुआ 5 तई, यानी 5 पत्र होते हैं, बड़े आकार के भी होते हैं और ये देखने योग्य भी होते हैं। अब पुष्प के बाद
पुष्प के अन्य भागों के बारे में आपको लिखना है। तो अर्ध तकनीकी रूप में हम लोग बाह्य दलपुंज को लिखते हैं ना, कैलिक्स। कैलिक्स में ये बाह्य दल जो है ये कहलाता है सेपेल। तो प्रायः सेपेल की संख्या 5 होती है और ये जो है आधार भाग से जुड़ा होता है, संलग्न यानी जुड़ा होता है। किस प्रकार से विन्यसित होता है, तो ये कोर स्पर्शी है, इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं ये वाल्वेट। एस्टिवेशन में हुआ वाल्वेट। और प्रायः जो है इपीकैलिक्स यानी कैलिक्स के बाहर जो है, बाह्य दल के बाहर भी ना छोटे छोटे पत्र के समान रचनाएं पाई जाती है, इपीकैलिक्स पाया जाता है। अड़हुल के फूल को लेकर के आप देख लेंगे। कोरुला, इसको हम लोग बोलते हैं दलपुंज और इसकी इकाई कहलाती है पेटल, जिसको दल लिखे हैं, दल 5। अड़हुल में आपको पेटल 5 स्वतंत्र होगा, परंतु आधार पर पुंकेसर नलिका से थोड़ा सा ये जुड़ा होगा और ये विभिन्न रंग का यानी रंगीन होता है। विन्यसित किस प्रकार से होता है, तो एस्टिवेशन में आप देख लेंगे, ट्विस्टेड होगा या इम्ब्रिकेट होगा। ट्विस्टेड को हम लोग बोलते हैं व्यवर्तित और इम्ब्रिकेट हुआ कोर छादी, यानी एक के सिरा को दूसरा ढकता है, एक सिरा बाहर और एक सिरा अंदर रहता है, इस प्रकार से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक का दोनों सिरा अंदर और एक का दोनों सिरा बाहर, बाकी जो है वह एक सिरा बाहर और एक सिरा अंदर रहता है। इस प्रकार से ये विन्यसित होता है। एंड्रोसियम ये हुआ पुमंग। तो पुमंग जो है वो अनेक होता है, पुंकेसर अनेक होगा, एक संघी होता है, एक साथ जुड़ा हुआ, और उसका फिलामेंट जो है वो ऊपर स्वतंत्र आधार से जुड़ा रहता है, नीचे के भाग से जुड़ा रहता है। अंडाशय और वर्तिका के चारों ओर एक नली जैसी रचना बना लेता है। ये है पुंकेसर, पुमंग। जायांग, तो अंडाशय पेंटाकार्पेलरी होता है, यानी 5 कार्पेल होते हैं, और संयुक्तांडपी सीन कार्पस का अर्थ हुआ जुड़ा रहता है। प्रत्येक कोष्ठ में एक या अनेक बीजांड होते हैं। और प्लासेंटेशन कैसा होता है, तो अक्षीय होता है, एक सेल होता है। मुख्य रूप से आपको यही दिखाई देगा, आप जब उसको अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको लिखना होगा उसी चीज़ को फ्लोरल फार्मूला में, पुष्प सूत्र में हम लोग उसको कैसे दिखाएंगे। चूँकि फूल कैसा है, पूर्ण है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर, एंड्रोसियम, गायनेसियम सब मौजूद है, तो ये फूल जो है वो पूर्ण है। इसलिए ऐसे फूल को हम लोग इसी प्रकार से गोल घेरा लगा करके प्लस चिन्ह दे करके उसको दर्शाते हैं। ये पूर्णता को, ये कंप्लीट पूर्ण, जिसको नियमित बोलते हैं, नियमित है, रेगुलर है। और गोल बना करके नीचे प्लस है, ऊपर तीर का निशान लगाए हैं, ये दिखला रहा है कि ये बाइसेक्सुअल है, उभयलिंगी है, द्विलिंगी है। कैसे कैलिक्स को दर्शाया गया है, और चूंकि एक दूसरे के साथ वो जुड़ा हुआ है सेपेल, इसलिए उसको ब्रैकेट में घेर दिए हैं।
कोरोला और एंडोसियम एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, तो दोनों के ऊपर में हमने जोड़ दिया है। और कोरोला में पेटिल की संख्या भी 5 होती है। पेटिल भी एक दूसरे के साथ ना जुड़ा रहता है, संलग्न रहता है, इसलिए उसको भी ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं। अब एंडोसियम को आप देखेंगे, स्टामेन उसकी इकाई होती है, लेकिन बहुत सारा अड़हुल के फूल को आप छू के देखेंगे, अनगिनत, महीन महीन, तो अनंत है, इसलिए इन्फिनिटिव का चिन्ह लगाए हैं। सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है, तो ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं। और जी गायनेशियम हुआ 5 संख्या, ये कार्पेल की संख्या है और सिनिकार्पस है, इसीलिए उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है। और जो डायग्राम यहाँ दर्शाया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम। जो बाहर से दिखाई दे रहा है, ये इपिकैलिक्स को दर्शाया है, सबसे बाहरी वाला भाग को। उसके बाद का भाग जो दर्शाया गया है, आप गौर से देखेंगे, ये भाग है तो कैलिक्स, और कैलिक्स में आप देख लेंगे ये वाल्वेट है, कोर स्पर्शी, एक दूसरे के कोर को छूते हुए। उसके अंदर जो पूरा भरा हुआ दर्शाया गया है ब्लैक रंग में, यह है आपका कोरोला, जिसमें पेटिल की संख्या 5। और अच्छी तरह से आप देखेंगे, एक सिरा इसका बाहर है, तो एक सिरा दूसरे सिरे को ढक रहा है, यानी ये दर्शाया है ट्विस्टेड को। इसके बाद उसके अंदर की रचना आपको उसका अंडा से दिखाए हैं, अक्षीय प्लासेंटेशन को दर्शाए हैं, और उसको 5 खंडों में भी बांट दिए हैं कि अंडप कितना होगा, तो 5 होगा, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और उससे उसी के आधार से ढेर सारे आपको स्टामेन को जोड़ करके दिखाए हैं एंडोसियम को। ये है आपका फ्लोरल डायग्राम।